जैन बच्चों कैसे हम, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का जो चैप्टर चल रहा था बीजे व्यंजकों का भाग और गुणनखंड, इसका हमने भाग सीख लिया था। आज हम गुणनखंड सीखेंगे। आपकी क्लास मैंने पूरी बना दी थी, लेकिन माइक ना लगने की वजह से उसमें आवाज़ नहीं आई। तो सभी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ये क्लास हम दोबारा से बना रहे हैं। पूरी क्लास नहीं बनाएंगे, पूरी क्लास आधे घंटे से ऊपर की थी, थोड़ी बना दे रहे हैं ताकि कुछ नहीं से तो कुछ तो ठीक होगा ही। वैसे आज क्लास मैंने सोचा आज ना बनाऊंगा दोबारा, लेकिन थोड़ी क्लास बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे गुणनखंड। सबसे पहले गुणनखंड सीखेंगे हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए। सर्वसमीका हमारी है, सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। इससे कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, तो a प्लस बी का मान क्या है यहाँ पर 16 है ना, 4 का स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2ab आना चाहिए, प्लस का 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 4, 2ab 4 दूनी 8 सेम है। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फैक्टर है। इसका आप करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, ये 36 है ना, तो 6 का x, 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ 2a हो, a की जगह पे 6x और b की जगह पे 1, 6 दूनी 12 सेम सेम है ना। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर हो गया, मतलब b स्क्वायर हो गया, ये बन गया। ये क्या होता है 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा फैक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 9/4, इसके हम गुणनखंड करना है। ऐसा ही बनाएंगे, ये क्या लिखा है पी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 9/4 का मतलब होता है 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का 2ab आना चाहिए, प्लस का 2ab आना चाहिए, और यहाँ 3p है, तो 2a की जगह p और b की जगह पर 3/2, 2 से जो कैंसिल 3p हो गया, यही लिखा है ना, वही हो जाएगा 2 गुणा p गुणा 3/2, क्या हो गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। गुणनखंड ऐसे ही होता है, ठीक है। देखिए अगला जो फैक्टर करेंगे वो हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए करेंगे। यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस का 30xy प्लस का 25y स्क्वायर है ना, तो कैसे बनाएंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस यहाँ 5 इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 होना चाहिए, माइनस का 2 गुणा a की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है 5y, 3 दूनी 6 पंजे 30, सेम यही लिखा है। तो क्या होगा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये हमारा फैक्टर है, ठीक। अब इसका करते हैं, इसको कैसे करेंगे हम, 36 यानी 6 का वर्ग होता है 6 स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2 गुणा a की जगह का 6 b की जगह पे है k, 6 दूनी 12 k, सेम यही बन गया। तो क्या इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 6 माइनस k का होल स्क्वायर, यही हमारा
आंसर है। ठीक है, देखिए अगला जो सॉल्यूशन का है, इसका हम प्रयोग करेंगे a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। इस सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे, इसको इस रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या है, 4 है ना, तो 4 2 का वर्ग है, तो a का होल स्क्वायर, 81 किसका है, 9 का, 9 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो गया 2a माइनस का 9, 2a प्लस 9, दूसरी ब्रैकेट में 2a माइनस 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 64a स्क्वायर माइनस का 225 बी स्क्वायर, इसको भी इस रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम, 64 क्या ले सकते हैं हम, 8 का वर्ग होता है, 2 64, तो 8 a का स्क्वायर माइनस 225 किसका होता है, ये होता है 15 का, 15 बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, सेम सेम एक ही जगह पर 8a प्लस 15b प्लस मतलब इंटू 8a माइनस का 15b, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 32a स्क्वायर माइनस 162 बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये ना तो 32 किसी का वर्ग है, ना तो 162 किसी का वर्ग है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन है, कॉमन है 2, तो कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छंग 12, ए स्क्वायर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 इंटू बी स्क्वायर। अब ये तो है, देखो 16 भी है और 81 भी है, ये बन गया। ये कैसे बनेगा, 16 क्या किसका है, 4 का, 4 चक 16, 4 ए का होल स्क्वायर माइनस का 81 किसका, 9 का, 9 बी का होल स्क्वायर। अब तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस। ठीक है, तो ए प्लस बी 4a प्लस का 9b इंटू 4a माइनस का 9b, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका फैक्टर करना है। कैसे करेंगे, 9 बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 25 है, तो 9 किसका होता है, 3 का, नीचे x है, 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस का y बटे 25 किसका होता है, 5 का होता है, y बटे 5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 3 बटे एक्स प्लस y बटे 5, दूसरी ब्रैकेट में 3 बटे एक्स माइनस y बटे 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 201 का होल स्क्वायर गुणा 200 माइनस 200 का होल क्यूब है ना, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 200, कॉमन ले लिए, है क्या बचा 201 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा, घात 3 है ना, एक घात हट गई, तो कितना बचा 200 का होल स्क्वायर। अभी क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इस बारे में। ठीक है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 200, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 201 प्लस का 200, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 201 माइनस का
200, ठीक। फिर 200 गुणा ये क्या हो गया, ये हो गया 401। ये क्या हो गया, 201 में से ये 200 घटे 1 बचा। इन सब की गुणा कर लेंगे, क्या बचेगा, 2 जीरो लगा दिए और 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 21 से गुणा करेंगे 1, इतना ही आ जाएगा। हमारा मान आ गया ये हमारा आंसर है, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे। वैसे हमने पूरा जो क्लास में बनाई थी उसमें पूरा करा दिया था। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, देखो सरसंख्या द्वारा हम गुणनखंड करना सीख गए हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। होमवर्क आप नोट कर लो। होमवर्क में आप क्या करेंगे, अभ्यास 5C, 5D और 5E, ये तीनों अभ्यास आप कर सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। आगे आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, आप होमवर्क में करने का प्रयास करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।